अपना अपना फोटो जरा मोबाइल। आपने कहा कि राम जी वही है कि दूसरे राम जी? निर्गुण और सगुण में आपने निर्गुण और सगुण के बारे में पूछे। वो कोई दो नहीं है, वो एक ही है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही पुनि पुराण बुध वेद। देवी, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे आप लोग बताइए, जैसे जल लेते हैं, जल का कोई आकार नहीं होता, नहीं ना होता है, हा? जल का कोई आकार नहीं होता। उस जल को यदि कटोरी में रखते हैं तो कटोरी का आकार हो जाता है, थाली में रखते हैं तो थाली का आकार हो जाता है, गिलास में रखते हैं तो गिलास का आकार होता है, हो जाता है ना। और उसी जल को कटोरी में रख के फ्रीजर में रख देंगे तो बर्फ बन जाएगा, वो आकार ले लेगा। कुछ देर फिर निकाल के बाहर कर देंगे, तत्व वही, तत्व नहीं बदला, फिर वो जल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, वो निराकार ब्रह्म सिर्फ भक्तों के प्रेम के कारण, यदि प्रेम जो भक्त करता है ना, भाव से भजन करता है, उनके प्रेम के कारण वो निर्गुण ब्रह्म अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके वो भक्तों के प्रेम में आकार रूप में अवतरित हो जाता है। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर के आ जाता है। इसलिए सिर्फ भक्त के प्रेम के कारण, यदि प्रेम से आप यहाँ बैठ करके 3 दिन भजन करते हैं तो चौथा दिन नहीं होगा, तीसरे दिन शाम को आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए कब? जब मन को निर्मल बना करके भगवान को भजेंगे तब। भगवान कहते हैं कि बिना पग के भगवान चलते हैं, बिना हाथ के स्पर्श करते हैं, बिना जिह्वा के बड़े सुंदर वक्तव्य करते हैं, बिना मुख के खाते हैं, बिना पैर के चलते हैं। देवी ने कहा कि भगवान को किस लिए अवतार लेकर के आना पड़ा? भगवान कहते हैं, जब जब होई धर्म कहानी, जब जब होई धर्म कहानी, जब जब होई धर्म कहानी, बाहि यशोया हम अभिमानी, करही नीते जाय नहीं बरने, सीधहि बेटा देव सुर धरने, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सहजन पीरा, हरहि कृपा निधि सहजन पीरा। जब जब होई धर्म में हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म की हानि होने लगती है, बाबा लिखते हैं, जब जब हुई धर्म में हानि, धर्म की हानि होनी नहीं होती है, धर्म की हानि होनी नहीं होती है। आप बताइए, ये एक माइक लगा है, माइक लगा है ना, और ये दूसरा माइक लगा दीजिए, ये दोनों माइक है, समझिएगा। साउंड वाले भैया, आपको इसमें से बड़ा माइक कौन दिखाई दे रहा है? इधर वाला कि इधर वाला? इधर वाला ना, ये बड़ा दिखाई दे रहा है ना। इसके अपेक्षा ये माइक छोटा दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये बढ़ने लग रहा है, बड़ा है। इसी प्रकार से जब अधर्म बढ़ने लगता है तो अधर्म के सामने धर्म छोटा दिखाई पड़ने लगता है। कई कई लोग तो कहते हैं, महाराज धर्म खतरे में है, धर्म की रक्षा करिए।
धर्म खतरे में, धर्म की रक्षा करिए। महाराज धर्म को बचाइए। कहते हैं धर्म को बचाइए, अपने आप को तो बचा नहीं पाते मूर्ख, धर्म को बचाने के लिए आए हुए हैं। सनातनी होने के बाद, हिंदू होने के बाद भी अपने मस्तक पे शिखा नहीं रखते हैं। डिजाइन के दाढ़ी मोछ कटवा के डिजाइन बना लेते हैं, वो जैसे यहाँ पे रख लेते हैं, लेकिन शिखा नहीं रखते हैं, शर्म लगता है। कहते हैं महाराज धर्म खतरे में है, धर्म को बचाइए। तो क्या होगा? धर्म बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि होने लगती है, धर्म बढ़ने लगता है, असुर लोग पैदा हो जाते हैं। कैसे? खान पान पे भी नियंत्रण नहीं है। भगवान ने इतना सुंदर फल भाजियां सब्जियां बनाया है प्रकृति ने, जो देख करके जी ललच जाता है। लेकिन आज के जमाने में ये सात्विक आहार नहीं लेते हैं और नहीं शुद्ध विचार रहता है। कहते हैं जैसा खावन वैसा हो, जैसा खाते हैं वैसा मन हो जाता है। आप बासी खा के देखिए, आपका मन बासी जैसा हो जाए। और शुद्ध खाइए, जब भोजन बनाइए तो भजन गाते हुए बनाइए, और स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, तो देखिए उस भोजन करने में आनंद कितना आता है। और सूत के उठे आ तत्वन मुंह में रगड़ने लगे, अब भात चला रहे हैं हंडा, वो भोजन करेंगे तो कैसा मन रहेगा? इसलिए कहते हैं कि देखिए दूध दही माखन मिश्री छोड़ करके आज क्या करते हैं लोग? मांस भक्षण करते हैं। इसमें मांस भक्षण कितने लोग करते हैं? मुर्गा कितने लोग खाते हैं? जरा हाथ के ऊपर उठाइए। हम जानते हैं झारखंड के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ, जिसने किया शर्म उसका फूट गया कर्म, कोई बात नहीं। हाँ उठाइए उठाइए उठाइए। हाँ देखिए कितनी अच्छी हमारी माताएं बहनें झूठ नहीं बोलती हैं। ये लोग भले झूठ बोलते हैं। हाँ उठाइए, कोई शर्म नहीं है ना, कोई शर्म नहीं। हाँ क्या बात है, मुर्गा खाते हैं। ये बताइए, मुर्गा खाने से बड़ा ताकत मिल जाता है। जितना जीव मुर्गे के भीतर है उतना जीव हमारे भीतर है। यदि हमारे गला को रेत दिया जाएगा तो हम मर जाएंगे। मरने के बाद क्या कहलाएंगे? मुर्दा हो जाएंगे ना, मुर्दा हो जाएंगे। उस जीते जी मुर्गे को कोई खा सकता है? इतने लोगों में से कोई खा सकता है? कोई ना खा सकता है। उसको मार देते, गला रेत देते, वो मरने के बाद मुर्दा हो जाता है। फिर उसी मुर्दा को पका करके हम खाते हैं। यह धर्म नहीं है तो क्या है? भगवान ने कहा था कि गौ गोपी गीता का अपमान होगा तो मैं अनेकों अनेक रूप में अवतार लूंगा। यहाँ गाय का भी हत्या करना लोग खाना चालू करती है। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान घाट में लेकर के जाते हैं। आने से पहले पूरे घर को गोबर से लिपवाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, पूरे पवित्र होते हैं कि हम मुर्दा लेकर के गए हुए थे, घर को पवित्र करो। उसके बाद घर में प्रवेश करते हैं। करते हैं कि नहीं? और सोचो उसे मुर्दा को पका के खा जाते हो, फिर कहाँ चली गई तुम्हारी पवित्रता? उसे सैया पे लेटते हो, उसी घर में रहते हो। इतना कुठारा खा हमारे इस भारत देश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, हम भगवान मनु महाराज के संतान है। इसलिए हमें भगवान ने भेजा है कि भजन करने का, न कि भक्षण करने का। सात्विक आहार लीजिए। लेकिन यहाँ हो दूध दही के गाय